हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। आज मैंने बहुत ही चर्चित और प्रतिष्ठित पुस्तक बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ इम्तियाज़ अहमद सर और रजनीश कुमार सर की पुस्तक से यह तीसरा चैप्टर लिया है और इसमें मैंने लिया है, चयन किया है स्वतंत्रोत्तर बिहार, यानी स्वतंत्रता के बाद बिहार में क्या क्या हुआ, क्या सुधार हुए, क्या किस चीज़ का उन्मूलन हुआ, यानी स्वतंत्रता के बाद के बिहार की स्थिति का एक वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसका आंसर समझते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। तो भारत का प्रथम राज्य क्या था? बिहार था, जिसने भूमि सुधार के लिए कानून बनाया था। कहता है कि बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट कब पारित हुआ था? 1950 में। ठीक है, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 में बनाया गया था। दूसरा प्रश्न है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी व्यवस्था जो था उसका उन्मूलन किया गया था? तो इसका आंसर भी क्या होता है? बिहार। चूँकि हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप यूं ही समझिए कि अधिकतर उत्तर क्या होगा? बिहार। लेकिन प्रश्न पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यह प्रश्न जब वहाँ आ जाएगा तो आपको ऐसा कोई कन्फ्यूजन ना हो कि पश्चिम बंगाल है कि महाराष्ट्र है कि बिहार है कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। आपको याद रखना है कि भूमि सुधार कानून सबसे पहले बिहार ने लागू किया और जमींदारी उन्मूलन कानून भी कहाँ पर सबसे पहले बनाया गया? बिहार में बनाया गया। तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य ने किया? भारत के संविधान में पहला संशोधन करने वाला राज्य भी अपना बिहार ही है। ठीक है, यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखा हुआ भी है कि जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारों ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। ठीक है, तो भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो बिहार के कारण ही हुआ था, इसी जमींदारी उन्मूलन कानून के सापेक्ष में। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई। तो पूछा गया कि कब हुई थी? तो स्वतंत्रता के बाद उग्र छात्र का आंदोलन कब हुआ था? 1955 में। स्वतंत्रता के बाद उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद पहला छात्र आंदोलन वर्ष 1955 में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? पटना में। चूँकि बिहार की राजधानी पटना है तो यह आंदोलन पटना में हुआ था। यहाँ पर थोड़ा व्याख्या भी दिया हुआ है कि वर्ष 1955 में यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न छठा है, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ था तथा भारत सेवक समाज का गठन भी किया गया था? क्या हुआ था? नदी बांध बनाने के लिए श्रमदान का मतलब लोगों ने मुफ्त में मजदूरी करके नदी पर बांध बना दिया था। ठीक है, तो कोसी बांध का निर्माण हुआ था वर्ष 1954 में। छात्र आंदोलन के एक साल पहले कोसी बांध बना था। श्रमदान का मतलब श्रमिकों ने, मजदूरों ने बिना मजदूरी, बिना पैसा लिए नदी के ऊपर, समझ सकते हैं एक छोटा बांध बनाने में कितना मेहनत लगता है। आज करोड़ों रुपया सरकार देती है एक फंड के लिए, और यहाँ पर श्रमदान करके लोगों ने कोसी नदी के ऊपर बांध बना दिया था वर्ष 1954 में। ठीक है, तो छठा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का भी गठन हुआ। चूँकि बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए होंगे तो यहाँ पर क्या हुआ था? भारत सेवक संघ का भी गठन कर लिया गया था। ठीक है, तो ये आंसर हो गया कोसी नदी बांध के लिए। चलिए, उसके बाद सातवां प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी?
जब देश आज़ाद हुआ तब जालियांवाला बाग वाला हत्याकांड नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। ये कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी। सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की संख्या 9 बताई गई है। यह घटना पटना के गांधी मैदान के समीप घटी थी। ठीक है, सरकारी आंकड़ा तो हमेशा कम बताता ही है, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन कुल छात्रों की संख्या 35 थी जिनकी मृत्यु हो गई थी। सरकार के विरोध प्रदर्शन में छात्र इकट्ठा हुए होंगे और वहाँ पर गोली चला दी गई थी। ये घटना आज़ादी के बाद हुई, लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये घटना अंग्रेज़ों के समय रहता तो आज इतिहास के पन्ने में ये दर्ज रहता। सरकार का आंकड़ा देखते हैं, मात्र 9 बताई गई है। खैर जो भी हो, आपको वर्ष याद रखना है कि ये कब हुई थी? 1967 में। बिहार में 1967 में विजय नहीं है, जिगड़ का टुकड़ा कहा गया। किसको कहा गया था? छात्रों को। 1967 में जब गोली चली तब कहा गया छात्रों को जिगड़ का टुकड़ा। चलिए इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। जब उसकी मृत्यु हो गई तब लोग भावुक वाला कुछ बात तो बोलता ही है, तो उसी बात में महामाया प्रसाद ने क्या कहा था छात्रों को? जिगर का टुकड़ा। मर गया तो क्या कहेगा? जिगर का टुकड़ा। चलिए 9वां प्रश्न क्या कहता है? पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब किया गया था? तो 1956 में। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था? वर्ष 1956 में। उसके बाद है 10वां प्रश्न है, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई? ये प्रश्न जो है अब तक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है कि नक्सलवाद की शुरुआत बिहार में कब हुई थी? तो 1967 और 1969 में। जब छात्र की मौत हुई थी तो उसी के बाद की ईस्वी है नहीं, तो 1967 से 1969। उसके बाद कहा जाता है कि बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो बिहार में भोजपुर जिला है जहां से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। पटना के पश्चिम साइड में भोजपुर जिला है नहीं, पटना प्रमंडल में ही पड़ता है। 12वां है, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन कहाँ पर हुआ था? तो यह भी बिहार में हुआ था। इसके बारे में कुछ विस्तार से दिया हुआ, इसको समझिए। महामाया सरकार ने, महामाया जिसने छात्र को जिगर का टुकड़ा कहा था, 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश TL वेंटरामन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेताओं KB सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह और अंबिका शरण सिंह पर क्या था? भ्रष्टाचार का आरोप पाया था। चलिए अगला 13 नंबर प्रश्न है, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन भी इसी छात्र आंदोलन के बाद हुआ था। जिगर का टुकड़ा महामाया ने कहा और फिर गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ वर्ष 1967 में। मैक्सिमम घटना यहाँ पर हम लोगों को वर्ष 1967 के आसपास ही मिल रहा है। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो बना उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद, जिन्होंने कहा जिगर का टुकड़ा, लोगों ने उसको बना दिया मुख्यमंत्री। ठीक है, महामाया प्रसाद, वर्ष 1967 वाला। चलिए आइए, उसके बाद है 15, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी? तो महामाया सरकार ने क्या कहा? अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, सभी वैसा काम जो लोगों को अच्छा लगे करने के लिए तैयार थे महामाया सरकार। इनको मोह माया लोगों के ऊपर अधिक रहा होगा। खैर जो भी रहा होगा कोई बात नहीं। आइए, उसके बाद 1967 में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है। ये ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब चूँकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी तब भी नहीं रही होगी, तो ये अच्छा है। महामाया सरकार के समय छात्रों को खुली छूट मिली तथा शिक्षा जगत में कई परिवर्तन हुए।
क्या हुआ कि महामाया सरकार के समय छात्रों को खुली छूट मिली तथा शिक्षा जगत में कई परिवर्तन किए गए, क्योंकि छात्र के हत्या के बाद महामाया सरकार बना था तो छात्रों के लिए विशेष कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य में संबंधित है? संपूर्ण क्रांति जो है देश के किस राज्य से संबंधित है, में नहीं। तो यह उत्तर तो आप जान रहे हैं, बिहार की पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार से है, याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से शुरू हुआ था? तो बिहार से शुरू हुआ था संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति बिहार को बिहार आंदोलन भी कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति को क्या कहा जाता है? बिहार आंदोलन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन, छात्र आंदोलन को ही क्या कहते हैं? जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जेपी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। जेपी आंदोलन या छात्र आंदोलन दोनों उसी को कहते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 1974 में। बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1956 में। सीमाओं का गठन कब किया गया था? वर्ष 1956 में। आइए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ? गठबंधन की सरकार जिसको बोलते हैं, साझा सरकार, ठीक है। तो ये हुआ था 1977 में, जब जेपी आंदोलन हुआ था 74 में। उसके बाद क्या हुआ? 1977 में, और सॉरी 1977 में नहीं, मैं गलत बोल दिया थोड़ा सा। 19 नंबर क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1967 में, 1967 में। महामाया सरकार जिस समय बनी तो वह अकेला नहीं था, बल्कि गठबंधन की सरकार थी। नहीं, साझा सरकार का मतलब हुआ गठबंधन की सरकार। आइए क्वेश्चन नंबर 20 है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी और जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, किसने की थी? तो छात्रों ने किया था, छात्र आंदोलन। चलिए जेपी आंदोलन इसी को बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण आंदोलन भी इसी को बोलेंगे। संपूर्ण क्रांति सब एक बात से जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा जाता है? दूसरी जंग आज़ादी किसको बोलते हैं? संपूर्ण क्रांति को ही। यही जेपी आंदोलन जो है, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, छात्र आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, इसी को बोलते हैं दूसरी जंग आज़ादी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा व्याख्या दिया हुआ है, संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व करता जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा कहा जाने लगा था। यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। स्वतंत्रता के बाद देश भर का यह सबसे बड़ा जन आंदोलन था। आइए उसके बाद क्या है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पटना से, ठीक है। आइए अगला है 24 नंबर, बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं यहाँ पर, बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति या छात्र आंदोलन, तीन नाम अब आपके सामने है। छात्र आंदोलन भी वही हुआ, जेपी आंदोलन भी वही हुआ और संपूर्ण क्रांति वही हुआ, ठीक है। तीनों एक ही क्रांति का नाम है। से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। यह ठीक लग रहा है सुन के? दूसरा बात, बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित हैं। यह भी सही है। तीसरा, यह आंदोलन सन 1975 में इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था, ठीक है। तो यह बात भी सही है। अब चौथा बात क्या है कि इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। ये गलत बात था, ये कांग्रेस के विरुद्ध ही था। कांग्रेस ने ही इमरजेंसी
लगाना पड़ा कांग्रेस को ही। उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी और क्या हुआ, इसी आंदोलन, और भी जो कारण रहे, लेकिन यह कारण, इस आंदोलन का महत्वपूर्ण कारण रहा कि इमरजेंसी लगाना पड़ा। ठीक है, आइए अगला 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है कब किया गया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान 5 जून 1974 को किया गया। संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया? 5 जून 1974 को किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पूछ रहा है? तो आपका सही जवाब होता है मुंगेरी लाल कमीशन। ये कमीशन याद रखिएगा, पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ, पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन, मुंगेरी लाल कमीशन। मुंगेर जिला याद रखिएगा ना, जिला गड़बड़ा नहीं जाइएगा, मुंगेरी लाल आदमी का नाम है। मुंगेरी लाल कमीशन बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर? तो मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा डिटेल देख लीजिए। जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को मान लिया था। उसके बाद अगला 28 नंबर है उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बिहार ही है। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है? तो सन 1980 में। यह कार्य तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने किया था। उर्दू को दूसरी भाषा की मान्यता सन 1980 में मिले थे। कब मिले थे? उस समय जब जगन्नाथ मिश्र यहाँ के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले में घटी थी? इस पर एक फिल्म भी बना है, आप लोगों ने देखा होगा फिल्म गंगा जल। इसके अभिनेता कौन थे? अजय देवगन। ठीक है, आप लोग सभी लोग देखे होंगे, क्योंकि बीपीएससी लेवल में आप लोग इतने उम्र के हैं कि गंगाजल बिना देखे बीपीएससी में नहीं आए हैं। आइए, जो नहीं देखे एक बार देख लीजिएगा। क्या हुआ कि चर्चित गंगाजल की घटना किस जिले में घटे थे? तो भागलपुर में घटे थे। ठीक है, भागलपुर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। भागलपुर के 33 कैदियों की आंखों में पुलिस ने गंगाजल, यानी गंगाजल का मतलब समझ रहे हैं ना, तेजाब डालकर अंधा कर दिया था। इसी घटना को लेकर के गंगाजल कहा जाता था। तेजाब को तेजाब ना बोलकर उसका नाम गंगाजल कहा। बिहार में बहुत चर्चित गंगाजल की घटना घटी। कब घटी? सन 1980 में, जब उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। उसी वर्ष की ये घटना है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हो जाता है 1982 में। डॉक्टर मिश्र ने, कौन? जगन्नाथ मिश्र ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था। आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे, 89 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, खासकर हिंदू मुस्लिम दंगा था, ये कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था भागलपुर में। तो भागलपुर इस 89 के दंगे का जो है जस्मदीद गवाह है, और यहाँ के लोगों को आज भी वो दंगा रोंगटे खड़े कर देने वाले याद दिलाता है। जब आप किसी उस समय के व्यक्ति से, जिन्होंने आंखों देखा हाल इस दंगे का देखा था, उनसे जब कभी रूबरू होइएगा, बात कीजिएगा, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो दिल दहला देने वाली घटना थी 1989 का सांप्रदायिक दंगा। ये 24 अक्टूबर 1989 को रामशिला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34। बिहार में डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड की घटना घटी। ये कब घटे थे? दिसंबर 1994 में। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर
विश्व विरासत घोषित कब किया गया? तो 2002 में। विश्व विरासत कब घोषित किया गया था महाबोधि मंदिर को? वर्ष 2002 में। उसके बाद कहता है कि बिहार के जहानाबाद जेल लूट की घटना कब घटी थी? ये अंतिम प्रश्न है 36। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो ये हो जाता है 13 नवंबर 2005 को। तो ये था आज़ादी के बाद बिहार की मुख्य घटना, जिसे मैंने आपके अभी बताया, और टोटल क्वेश्चन की संख्या 36 है। इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।